सुप्रभात भक्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका मेरे चैनल दक्षिणेश्वरी महाकाली अम्मा की पुत्री में स्वागत है। भक्तों, आज का विषय है अम्मा काली की सवारी। जब आप अपने शरीर पर आने से रोकते हैं तो क्या होता है, उनकी ऊर्जा को अपने शरीर पर आने से रोकते हैं तो क्या होता है। भक्तों, ये विषय कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि इस विषय में हो सकता है आपके गुरु वगैरह ने बताया हो या ना भी बताया है, और कुछ बच्चों को ये हो सकता है पता भी हो। नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। अपने विषय पर आती हूँ बिना नष्ट किए हुए समय को। जब आपके ऊपर अम्मा काली की सवारी आ जाती है या ऊर्जा रहती है और उस समय आप किसी चौकी पर अम्मा काली की या अम्मा दुर्गा की या फिर किसी दरबार में गए हैं, आप किसी मंदिर में गए हैं जहाँ ढोलक भजन आदि बज रहा है तेज, तो अम्मा काली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। ये भजन भी हो सकता है जो तेज साउंड में बज रहा हो, ढोलक की आवाज़ हो सकती है, भजन जो महिलाएं स्त्रियां गाती हैं वो भी हो सकता है। तो उसे सुनकर क्या होता है कि ऊर्जा, अम्मा की ऊर्जा, अम्मा काली की ऊर्जा शरीर पर आती है, प्रवेश करती है और सभी के सामने प्रकट होने का प्रयास करती है, बताने का प्रयास करती है, जिसे आप रोकने का प्रयास करते हैं। आपका मन मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं और अम्मा काली की ऊर्जा को छिपाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके शरीर को भारी नुकसान पहुंचता है भक्तों, और पड़ सकता है। भक्तों, जब भी आप अम्मा काली या अम्मा दुर्गा की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, 24 घंटे बाद आपके पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है, जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके शरीर के जोड़ जोड़ में ऐंठन और भयंकर पीड़ा होती है, दर्द होता है, जिसे आप मेडिसिन खाकर कुछ समय के लिए दूर कर सकते हैं, परमानेंट नहीं। इसलिए अम्मा काली की ऊर्जा को कभी भी नियंत्रित करने की, उसे रोकने की कोशिश ना करें, बिल्कुल ना करें। जब भी आप कहीं जाते हैं, ऊर्जा अम्मा की आए तो उसे आने दें, चाहे वो हाथों की मुद्राएं हो, जीभ का बाहर आना हो, या शरीर का हिलना हो, या उबासियों का आना हो, आंसू आना हो, उसे रोकने का प्रयास ना करें कतई। अगर आपका मन भजन सुनकर मंत्रमुग्ध होता है, किसी किसी का शरीर झूमने लगता है, तो बैठ जाइए, भजन सुनिए। अम्मा काली खेलती है किसी भी चौकी पर या दरबार में, तो उन्हें अपने शरीर में नियंत्रित ना करें, उन्हें बैठने को ना कहें, उन्हें अपने मस्तिष्क से संभालने की कोशिश ना करें कि वो बाहर ना आए, किसी को पता ना चले कि मेरे साथ ऐसा है। इससे बहुत पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है। और उन्हें जो भी वो करती हैं, जो आपका उस समय आपका शरीर आपका नहीं होता भक्तों, उस समय माँ की ऊर्जा आपके शरीर पर होती है और वही नियंत्रित करती है आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को, और वही अपनी क्रिया करती हैं। वो चाहे हाथों की मुद्रा हो, चाहे जीभ निकालने की हो, या फिर शरीर का हिलना हो, गोलाई में जो है केश का घूमना हो, बालों का घूमना हो, या फिर गर्दन का हिलाना हो, घूमना हो गोलाई में, वो सारी प्रक्रियाएं जो भी होती हैं वो सब माँ के द्वारा ही होती है, अम्मा काली के द्वारा ही होती है। एक भक्तों, एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई थी अपनी माँ के साथ। उसके शरीर में इतनी पीड़ा थी कि वो ठीक से उठ नहीं पा रही थी। अम्मा काली की ही ऊर्जा थी उसके पास, उसकी मम्मी लेकर के आई थी। बात मेरे कॉलोनी की ही है जहाँ मैं रहती हूँ। अम्मा काली की ही ऊर्जा थी उसके पास, मैंने पता किया, और अपनी माँ के साथ वो आई। माँ ने उसके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, 1 हफ्ते से ये बहुत परेशान है लड़की। क्या ऐसा है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा इसे लग गई है, या किसी ने, शक्ति है, ऊर्जा है। उसकी माँ ने बताया कि शक्ति है, ऊर्जा है, मैं ये जानती हूँ, घर में हम सभी सदस्य जितने हैं वो सब जानते हैं, पर ऐसा है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा लग गई है क्या इसके साथ, या किसी ने कुछ गलत कर दिया है, या
क्यों हो रहा है ऐसे साथ इसके साथ, इसे बुखार भी हो रहा है और इसे 1 हफ्ते से पीड़ा का अनुभव हो रहा है। पैर हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा दर्द था कि वो बच्ची छोटी बच्ची थी और मुश्किल से 8-9 साल की रही होगी और इतना ज़्यादा पीड़ा था कि वो आई और बैठ गई, बोली भी नहीं एक शब्द। और उसकी माँ जो भी बताया, उसकी माँ ने भी बताया। ये था भक्तों कि वो अपनी ऊर्जा का नियंत्रण कर रही थी, संरक्षित कर रही थी उसे, संरक्षण दे रही थी। मीन्स बाहर नहीं आना है, बाहर नहीं आना, माँ की ऊर्जा को नियंत्रित कर रही थी, बाहर नहीं आने दे रही थी। तो मैंने पूछा उससे, मैंने बताया, माँ से बात करी और बताया, पूछा कि ये कब से हो रहा है, तो उन्होंने बताया। तो और भी चीज़ कुछ अन्य जानकारी थी जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगी। मैंने पूछा और फिर उससे उसे समझाया बच्ची को कि ऐसा है या ऐसा मन कहता है बेटा, तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा मन कहता है, अगर भजन सुनती हो, ढोलक बजता है या कहीं भजन मंदिर में गई हो कुछ करने का अगर मन कहे, तो वो तुम्हारा मन नहीं कहता, वो माँ का मन होता है। इसलिए कभी भी तुम्हारा मन ऐसा करे तो वहाँ शांत मत बैठो, अपने शरीर को बिल्कुल एक जगह एकटक बिल्कुल ऐसा मत रखो कि वो बाहर माँ की ऊर्जा आ ना पाए। उसे समझाया, अपनी तरीके से समझाया, कुछ गूढ़ रहस्य होते हैं उसे बताया और फिर वो प्रसाद दिया, खाकर गई, मुस्कुराई। फिर उसकी माँ आई थी कुछ समय बाद, बताया कि हाँ सब कुछ ठीक है और बच्ची भी ठीक है अब। तो ये छोटी सी जानकारी थी भक्तों जो आपको देनी थी, शायद आपके काम आ सके कि ऊर्जा को नियंत्रण करना, उन्हें बाहर ना आने देना कितना पीड़ादायक हो सकता है। ये एक मेरे साथ भी हुआ था। ये मेरे साथ तब हुआ था जब मेरे साथ नई नई ऊर्जा आई थी अम्मा की, और मैं तब समझती भी नहीं थी कि अम्मा काली की ऊर्जा आई है, ऐसा क्यों हो रहा था। तो मैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं भी नियंत्रण खो देती थी और कहीं भी बड़े मंदिर में गई हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता था और मैं अनियंत्रित होकर वहाँ कुछ कार्य जो माँ करती है वो करती थी। और बाद में क्योंकि शरीर है तो समझ तो रहा है, मनुष्य हूँ, दिमाग दिया है तो समझ तो रहा है, शरीर भी समझता है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन बाद में कभी कभी ऐसा होता था, कभी दुखी भी हो जाती थी कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे या मुझे क्या कह रहे होंगे। बाद में ऐसा प्रश्न मैं अपने घर वालों से, परिवारजन से करती थी कि ऐसा देखेंगे तो क्या कहेंगे। एक बार मैंने ये प्रश्न अम्मा काली से भी किया था कि अम्मा क्या होगा, तो बड़ी प्यार से अम्मा ने मुझे ये समझाया था कि वो तेरी ना मर्जी है, ना इच्छा है, ना ये तू करती है, तो उसे समझना छोड़ दे और उसे जो होता है, जो तेरे दिमाग में आता है, जो वो तू नहीं करती वो मैं करती, वो मेरी संतान नहीं करती, वो मैं करती। तो बड़ी अच्छे से समझाया माँ ने। बहुत पुरानी बात है ये। खैर ये लगा उचित लगा मुझे कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए जो सवारी वाले बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ पूछना हो तो। धन्यवाद भक्तों।